हेलो बच्चों, सो वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली फाइन। तो अभी आप लोग ये चैप्टर देख के फिर से समझ गए होंगे कि अभी हम इसके लास्ट पोर्शन में पहुंच चुके हैं। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को लेके अब उनके जो डिविजन्स है वही हमको कवर करना है, फिर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा खत्म। So without any delay, I would like to start the class. Hello everyone, my name is Isha Bose and चलो क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड टिल द पोर्शंस ऑफ द हेमिकॉर्डाटा, मतलब कॉर्डाटा में हम नहीं घुसे थे, कॉर्डाटा के बस पिछले पोर्शन में हम लोग स्टॉप हो गए थे। तो आज हम कॉर्डाटा, उसके जो ग्रुप्स है, किस बेसिस पे डिविजन है, कितने डिविजन है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। So these are our contents for today. Chordata, then chordata का जो भी next divisions है, protochordata, then vertebrata का division, then मतलब और जो भी सारे divisions है वो आज हम सब कवर करेंगे। तो पहली बात तो chordata है क्या? Chordata वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। मैं सबके बारे में डिटेल में बोलूंगी। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन होगा फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। और इसके साथ होगा पोस्ट एनल टेल, ठीक है। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉर्डेट, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो द कॉर्डेटा दैट नेम्स मीन्स एनिमल्स विद अ नोटोकॉर्ड, ठीक है। डोंट वरी, हम नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन all chordates possess a notochord, dorsal hollow nerve cord, pharyngeal gill slits and a posternal tail at any point of their life. देखो, not necessarily कि chordates में ये सारे जो फीचर्स हमने पढ़े ये पूरे लाइफ टाइम तक रहे, नहीं, हो सकता है एम्ब्रायोनिक स्टेज पर रहे या फिर कुछ के केसेस में अडल्ट तक भी रहे, बट किसी न किसी स्टेज में एटलीस्ट हमको ये सारी चीजें दिखेंगे, ठीक है। So it includes all the vertebrates and some invertebrates, ठीक है। तो chordate that are made up of vertebrate, invertebrate both. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, vertebrates मतलब जिनके vertebral column होते हैं and invertebrates मतलब जिनके vertebral column नहीं होते हैं, right? So it represents the most advanced phylum in the animal kingdom. जितने भी most advanced animals है वो आपको दिखने को मिलेंगे इस chordata phylum में, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। आप बोलोगे मैम ये है क्या, ये सब चीजें है क्या, वही डिस्कस करते कि है क्या। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखा? नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल। तो चलो बात करते हैं। So you can see in this picture this red thing, थोड़ा brownish type का, that is the notochord. Then ये जो blue है that is the nerve cord. You can see a presence of a tail, anus, pharyngeal pouches like pharyngeal gill slits, mouth. All these things you can see in this particular organism. तो पहली बात नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है एक लॉन्ग ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबल ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो जो उस ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट देता है, ठीक है। इट इज नॉट स्पाइन, बट आप अगर ऐसा सोचो कि एक डॉर्सल मतलब बैक में सोचो, एक ऑर्गेनिज्म के बैक में ऐसा स्टिक टाइप का कुछ है, सोचो ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसका बैक है, मतलब जस्ट थिंक दैट इट इज इनसाइड इट्स बॉडी एंड इट इज प्रेजेंट समथिंग लाइक दिस। सो इट विल गिव द support to the structure of the organism. So that is about notochord, that it is flexible rod like structure that runs along the back of the animal, जैसे हमारे spinal cord back में होता है, that is the same thing, notochord back में होता है। It provides a structural
support, right? In some chordates like fish, it persists throughout the life, while in others, in humans, it is replaced by the vertebral column. मतलब क्या होता है, अब fishes की बात करो, humans की बात करो, we all are chordates, ठीक है? अब आप बोलोगे मैम हमारे बॉडी में कहाँ नोटोकॉर्ड, हमने तो नहीं देखा। नहीं देखोगे ना, क्योंकि वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है। जब एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है, एट दैट टाइम द ह्यूमन फीटस दैट आल्सो हैव अ नोटोकॉर्ड, बट कुछ टाइम बाद दैट गेट रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन आवर बॉडी। बट अगर हम फिशेस की बात करें तो उनके बॉडी में थ्रू आउट देयर एम्ब्रायोनिक स्टेज बोलो, एडल्ट स्टेज बोलो, इन ऑल द स्टेजेस वी कैन सी दिस नोटोकॉर्ड, ठीक है? चलो अब बात करते हैं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड की। डॉर्सल मतलब क्या? डॉर्सल मतलब बैक साइड ऑफ द बॉडी। हॉलो मतलब क्या? इट इज लाइक एम्प्टी, मतलब देयर इज नथिंग इनसाइड इट, मतलब खाली टाइप का नर्व कॉर्ड। ये क्या होता है? यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये नोटोकॉर्ड है, इसके पीछे है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये क्या करता है? ये जो नर्वस सिस्टम जो है उसको देखता है। ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस में ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ये आपको एम्ब्रायोनिक स्टेजेस में दिखेंगे ह्यूमंस के, बट जब वो डेवलप्ड होता है तब ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ये बनाता है हमारे सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज आवर ब्रेन एंड द spinal cord, ठीक है? So that is why it is something which is not in our body, but it was there in the embryonic stage. Later it forms the brain and the spinal cord, ठीक है? So the dorsal nerve cord lies along the back of the chordates, ठीक है? क्योंकि हमने देखा नोटोकॉर्ड पीछे है, नोटोकॉर्ड के साथ ही मतलब उसके ही आजू बाजू में हमको ये नर्व कॉर्ड दिखता है। डॉर्सल मीन्स बैक। It eventually develops into the central nervous system, including the brain and the spinal cord. This feature distinguishes the chordates from other animals with the ventral nerve cord, क्योंकि हम ये जो कॉर्डेट है इनमें हमको बैक साइड में नर्व कॉर्ड दिखता है, बट वी हैव टॉक्ड अबाउट अदर फाइलम्स, राइट, जिनमें हमने नर्व कॉर्ड देखा है, बट उनके बॉडी में वो फ्रंट में होता है। दैट इज अ वेरी स्पेशल डिफरेंस बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड द नॉन कॉर्डेट्स, कि नोटोकॉर्ड के बारे में तो ठीक है, बट ये जो नर्व कॉर्ड है वो भी कॉर्डेट्स में बैक साइड में होता है, लेकिन अदर्स जो फाइलम वगैरह हमने देखा है वहां पर फ्रंट में होता है, ठीक है? नेक्स्ट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो आप देख सकते हो, इसका नाम सुन के आप समझ सकते हो, इट इज फॉर द ब्रीदिंग थिंग, फॉर द गैस एक्सचेंज थिंग, ठीक है? सो दिस आर द ओपनिंग्स इन द थ्रोट, यहाँ पर फेरिंग से कनेक्ट होके इनर बॉडी तक जाता है। ये बेसिकली आउटर एनवायरनमेंट से बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है? I'll tell you more that it connects the body to the outside. In aquatic chordates like the fish, these slits function in breathing by allowing water to pass through. मतलब जो aquatic chordates है जैसे fishes, तो उनमें ये gill slits आपको दिखेंगे। gill slits के through the water can come inside the body, ठीक है? वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स भी आ सकते हैं, फूड मटेरियल भी आ सकते हैं, ठीक है? सो दैट इज अबाउट द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। नाउ द पोस्टनल टेल, हमको पता है ना कि ह्यूमंस का भी टेल होता है एम्ब्रायोनिक स्टेज में, बट विथ टाइम दैट डिसअपियर्स, राइट? सो ये पोस्टनल टेल अब ह्यूमंस में दैट डिसअपियर्स, नॉट नेसेसरली हर कॉर्डेट पर डिसअपियर होगा। लायन बोलो, टाइगर बोलो, इनके तो टेल है, राइट? आप वो द बर्ड्स उनकी बात करो, उनमें तो आपको टेल्स दिखेंगे। देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स जिनके आप टेल्स दिखेंगे, राइट? सो द पोस्टनल टेल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन ऑल कॉर्डेट्स, एनएस के साइड से निकलता है। It is often used for movement, especially in the aquatic species like fish, amphibians, इनके बॉडी में मूवमेंट के लिए काम करता है, बॉडी सपोर्ट के लिए काम करता है, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा, so the post-anal tail extends beyond the digestive tract in all chordates, and yeah, it is used for the movement, especially in the aquatic species like fishes and amphibians. तो chordates के अगर हम एक overall body structure में आए, they are triploblastic. That means they have three germ layers, which is the ectoderm, then mesoderm, then the एंडोडर्म, राइट?
That is why they are triploblastic. They are bilaterally symmetrical. That means, just imagine about the humans. If you cut the body through a plane, you will be having an identical left and right portion, right? Metamerically segmented, that repeated units of the segments are present and they are coelomate की body cavity है, and that is completely lined by the mesoderm. They have a closed blood vascular system with a heart that pumps the blood. We know that in case of humans also we have the closed blood circulation system कि जो भी blood circulation होता है, that is inside our body. We have the particular veins, particular like arteries for the blood circulation, oxygenated, deoxygenated, right? So we have the closed blood vascular system. Up chordates, they are divided into subphylums, that is urochordate, cephalochordate and vertebrata. Now this division is based on what? That is based on the notochord. कि इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड किस टाइप के है भी या नहीं, अगर है तो कैसे है? बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नोटोकॉर्ड दे आर डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. अब चलो इनके डिटेल में चलते हैं. इफ वी टॉक अबाउट यूरोकॉर्डेटा, दे आर नोन एज द ट्यूनिकेट्स. ठीक है, क्यों? Because they have the body covering which is called the tunic, and the tunic is made up of the cellulose. ठीक है, we know only the plants they have the cellulose, animals don't have the cellulose. But a very interesting fact that urochordates are the only animals who can secrete cellulose, and with that cellulose only their body covering is made up of. That is why, and that is the tunic, that is why they are known as the tunicates. ठीक है, they are the marine animals, सी वाटर में रहते हैं. Larval stage is free swimming and undergoes metamorphosis into a simple adult form. Notochord present only in the larval stage. क्या होता है? Urochordates में a very interesting thing which we can see, that is the metamorphosis. अब metamorphosis क्या होता है? For example, if we talk about the frogs, मतलब example के लिए सोच लो, तो जब फ्रॉग एग होता है वहां से इट बिकम्स द tadpole, right? Then from the tadpole it becomes the like froglets, then through that the adult frog. Now you know the tadpole and the frog, adult frog, do they look same? No, they have huge differences in their structure, in their function, in everything, right? तो ये यंग स्टेज और ये अडल्ट स्टेज, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. एंड द यंग स्टेज दैट गोज थ्रू विगरस ट्रांसफॉर्मेशन टू बिकम द अडल्ट, राइट? अगर हम बटरफ्लाई की भी बात करें, सोचो फ्रॉम द एग it first becomes the caterpillar, which is the larval stage, then it becomes the pupa, from that it becomes the butterfly. तो ये जब caterpillar और butterfly are the same? Of course not, drastic change है. So ये young phase और adult phase के बीच में ये जो इतना changes है, ये जो transition state है, transition होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं metamorphosis. तो यही चीज हम यूरोकॉर्डेट्स में भी देख सकते हैं. when they are larva, they have the notochord. ठीक है, कॉर्डेटा है भाई, नोटोकॉर्ड तो होगा. एंड लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग है कि खुद चल फिर सकता है इधर उधर. बट व्हेन इट बिकम्स द एडल्ट, जब इनका ट्यूनिकेट्स मतलब ट्यूनिक वगैरह फॉर्म स्टार्ट होता है, ट्रांजिशन स्टेट चलता है, तो एट दैट टाइम नोटोकॉर्ड डिसअपियर्स. ठीक है, एंड in the adult stage they also become fixed. You can see in this picture they are fixed on a surface, they are not that mobile, like they are not free swimming. तो इनके इस चीज में मेटामॉर्फोसिस दिखता है. द लार्वा एंड द ये जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है यूरोकॉर्डेट्स का, दोज आर नॉट सेम. तो इस मेटामॉर्फोसिस के चक्कर में जो यंग एज में या फिर लार्वल स्टेज पे इनका जो नोटोकॉर्ड रहता है दैट डिसअपियर्स. ठीक है, तो only this notochord is present in the larval stage. In the adult stage, they don't have any kind of notochord. ठीक है, तो the dorsal nerve cord is present only in the larval stage and later becomes the solid ganglion in adults. तो notochord की तो बात हमने देखा कि that disappears. But अब chordate का एक दूसरा feature है the dorsal nerve cord. तो that also presents only in the larval stage. जब वो बड़े होते हैं, like not बड़े, like adult stage में पहुंचते हैं,
तो वो डॉर्सल नर्व कॉर्ड वो गैंग्लियन बना देता है। गैंग्लियन मतलब दिस आर लाइक हियर द नर्व्स दे आर कंसंट्रेटेड टुगेदर, मोस्टली दे आर सेल बॉडीज आर देयर, और नर्व्स का जैसे काम करता है सेंसरी टाइप का वही काम करता है, ठीक है। लार्वा आर एक्टिव एंड फ्री स्विमिंग बट द एडल्ट्स आर सेसाइल, जैसे कि मैंने बोला दे आर फिक्स्ड ऑन अ सरफेस, दे आर नॉट मोबाइल। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेफालोकॉर्डाटा की। तो सेफालोकॉर्डाटा में उनका जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज लैंसलेट्स, ठीक है। दे हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपको पता है बॉडी के अंदर है, एंड ब्लड सर्कुलेशन के लिए अलग अलग पोर्शंस है, चेम्बर्स है, राइट। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स अलोंग द बॉडी एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। इनके बॉडी के बैक में डॉर्सल साइड में द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एंड वो डिसअपियर नहीं होता है, दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। दे आर स्मॉल फिश लाइक मरीन ऑर्गेनिजम्स। आप देख सकते हो थोड़े फिश टाइप्स के दिखते हैं बट नॉट द एक्चुअल फिशेस। दे लैक द ट्रू हार्ट। हम ट्रू हार्ट जिसको समझते हैं दैट दे डोंट हैव, ठीक है। देन cephalochordates show all the fundamental characteristics of the chordates throughout their life. आप वो notochord बोलो, dorsal hollow nerve cord बोलो, gill slits बोलो, then postern and tail portion बोलो, they have all the features and they have all these things throughout their life, ठीक है। Unlike vertebrates, they lack a cranium or skull. Here, hence are called एक्रेनियट्स। हमको पता है क्रेनियल सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, क्रेनियम या फिर स्कल, ये जो मुंडी हम जिसको हम बोलते हैं, तो दैट दे डोंट हैव, बिकॉज आप देख सकते हो फिश लाइक स्ट्रक्चर है, फिश के भी हेड होता है बट दे डोंट हैव दैट स्ट्रक्चर, दैट स्कल थिंग, दैट इज वाई उनका क्रेनियम नहीं होता है, दैट इज वाई दे आर नोन एज द एक्रेनियट्स, ठीक है। अच्छा, वन थिंग, द एग्जांपल्स ऑफ द सेफालोकॉर्डेट्स, वी सॉ द लैंसलेट्स, देन द एम्फियोक्सियस, ठीक है, एम्फियोक्सियस, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेफालोकॉर्डेट्स, ठीक है। अब हम आते हैं वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड बोलो, फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलो, डॉर्सल नर्व कॉर्ड बोलो, पोस्टरनल टेल बोलो, सब होता है बट इन द एम्ब्रायनिक स्टेज। कुछ कुछ एनिमल्स में कुछ कुछ चीजें परसिस्ट करती है, बट फॉर एग्जांपल लाइक ह्यूमंस वी हैड ऑल ऑफ दिस बट इन आवर एम्ब्रायनिक स्टेज। एंड द मेन फैक्ट अबाउट वर्टिब्रेटा इज दे हैव द वर्टिब्रल कॉलम, राइट, दैट इज द मेन थिंग अबाउट देम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, ये जो आप कॉलम देख रहे हो ना, ये कॉलम हमारे बॉडी में जो स्पाइन है उसको उसके ऊपर रहता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, दैट इज अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। एंड इन केस ऑफ ह्यूमंस वी नो दैट इन आवर like embryonic stage we have the notochord, but later when the spine and brain all these things are formed, the notochord is replaced by the vertebral column, ठीक है। So vertebrates, they are the subphylum characterized by the notochord during the embryonic stages, which is replaced by the vertebral column in the adults, ठीक है। चलो, so vertebrates के बारे में अगर हम एक ओवरऑल डिस्कशन रहे तो दे इंक्लूड द प्रोटेक्टिव सेलुलर स्किन। वर्टिब्रेट का नाम सुनते थोड़ा ह्यूमन टाइप का सोचना शुरू करो तो समझने में इजी आएगा। हमारा स्किन है, डॉग्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स, हम सबके स्किन है ना, तो वी आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वी हैव द बोनी और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, हमारे बॉडी में बोन्स, कार्टिलेज वगैरह है ना, यही तो हमारे बॉडी का स्केलेटन बनाता है, राइट। रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू गिल्स और लंग्स। गिल्स हम फिशेस में देख सकते हैं, लंग्स हम ह्यूमंस पे देख सकते हैं, राइट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विच इंक्लूड्स अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2 or 3 or 4 चैम्बर्स के अभी वर्टिब्रेट्स के बॉडी के अंदर हार्ट इज प्रेजेंट। अब वो 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है, जैसे क्रोकोडाइल, ठीक है, उनका नॉट क्रोकोडाइल लाइक द रेप्टाइल्स, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स दे हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। देन द ह्यूमंस वी हैव द 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। अ पेयर ऑफ किडनी परफॉर्म्स द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर किडनी होता है जिससे फिल्ट्रेशन होता है, राइट। बेयर पेयर्ड अपेंडेजेस, हमारे बॉडी में अपेंडेजेस वी कैन सी, राइट। प्रेजेंस ऑफ द क्रेनियम दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, हमने अभी बात की कि हमारे बॉडी में ये स्कल, ये खोपड़ी जिसको बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट, ठीक है।
नाउ वर्टिब्रेट्स को भी हम एमनियोट्स एंड द नॉन एमनियोट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आई थिंक आप सबने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ा होगा, राइट? सुना होगा कि व्हेन द बच्चा लाइक द चाइल्ड इज इनसाइड द मदर्स वोम, there is a fluid called the amniotic fluid which protects it, right? तो कुछ vertebrates के बॉडी में ये amniotic fluid नहीं रहता है, like amniotic fluid का सिस्टम ही नहीं है, कुछ के बॉडी में amniotic fluid का सिस्टम है। तो जिनके amniotic fluid है, amnion क्या है? It is a protective fluid filled membrane that encasing the embryo, कि embryo जब मदर के अंदर रहता है उसको प्रोटेक्शन के लिए, एनकेस करने के लिए दिस एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रेजेंट, ठीक है? तो अगर हम एमनियोट्स की बात करें जिनके बॉडी में ये एमनियोटिक फ्लूइड है, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नॉन एमनियोट्स, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स जिनके बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है? लाइक द फिशेस, एम्फीबियंस, और इनके बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, दैट इज व्हाई इनको रिप्रोडक्शन के लिए या तो वाटर या तो मॉइस्ट एरिया, ये सब चीजें चाहिए होती है, ठीक है? नेक्स्ट, अब वर्टिब्रेटा को इन अ बिगर टर्म, मतलब अब अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो इसके इतने सारे क्लासिफिकेशंस हैं। तो वर्टिब्रेट्स को हम पहले दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वन इज एग्नाथा एंड देयर इज gnathostomatata, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द जॉ और नॉट, ठीक है? जैसे एग्नाथा, दे आर द जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ठीक है? इनके जॉ नहीं होते माउथ में, and they have the jaws. The gnathostomata, they have the jaws. तो एग्नाथा का एग्जाम्पल जैसे आप साइक्लोस्टोमाटा देख सकते हो, वैसे gnathostomata, they are further divided into the pisces, which are the fishes. Fishes के अंदर आप further division देख सकते हो based on the presence, like based on the scales, then bony fishes, non-bony fishes, like one is cartilaginous fishes, one is the bony fishes, then tetrapods भी आप देख सकते हो, amphibia, reptilia, aves, mammalia, हम सबके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। तो पहली बात है एग्नाथा। एग्नाथा के बारे में मैंने आपको क्या बोला था? They don't have the jaws, they are the jawless vertebrates. Petromyzon is one of the example of the एग्नाथा, और मैं फिर से बोल रही हूँ, एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको सारे क्लासेस में बोला है कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो याद रखना टफ है, बट फिर भी याद तो भाई आपको रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बोला है, एक चार्ट बनाओ, उसमें एग्जाम्पल्स लिखो, रोज देखो 5 मिनट के लिए, याद हो जाएगा। और ये जो आप चार्ट बना रहे हो, प्लीज इसको रखो, क्योंकि नीट के टाइम में बहुत काम आएगा, क्योंकि सेम चैप्टर आपको 11th में फिर आएगा, ठीक है? ओके, सो दिस इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ए मीन्स विदाउट, जैसे हम एसेल्युलर बोलते हैं, मतलब उसमें सेल नहीं है, एसिलोमेट बोलते हैं, ए इज डिनोटिंग द लाइक नो, लाइक नहीं है, विदाउट, एंड नाथोस मीन्स जॉ, तो एग्नाथा मीन्स जॉलेस, जॉ नहीं है। दे लैक द जॉज, दे लैक द पेयर्ड फिन्स एंड द ट्रू स्केल्स, इनके बॉडी में ट्रू स्केल्स नहीं होता, और जो फिन्स होते हैं ना फिशेस में, हम देख सकते हैं फिन्स, दोज फिन्स आर एब्सेंट इन देयर बॉडी, ठीक है? दे हैव द माउथ सर्क्यूलर एंड सकर लाइक, इनका अगर माउथ देखो आप, जॉ नहीं है, तो इट इज नॉट समथिंग स्ट्रॉन्ग, ये इनका माउथ थोड़ा सर्क्यूलर है, और एज जॉ नहीं है, भाई जॉ नहीं है तो टीथ भी नहीं होगा ना, तो दैट इज हाउ दे हैव द सकर लाइक थिंग, कि वो सक करते हैं उनके फूड को, ठीक है? एंडोस्केलेटन कार्टिलेजियस नोटोकॉर्ड परसिस्ट फॉर लाइफ, इनके बॉडी में जो नोटोकॉर्ड होता है वो एम्ब्रायनिक स्टेज से लेके एडल्ट स्टेज हर टाइम रहता है, एंड देयर बॉडी लाइक, ये जो बॉडी है दिस इज कार्टिलेजियस, इनमें बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज, और कार्टिलेज कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमारे ईयर यहाँ पर इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो अगर आप यहाँ को देखो और अपने हाथ के बोन्स को देखो, यू कैन जस्ट फील दैट डिफरेंस, ठीक है? नेक्स्ट, 2 चेम्बर्ड हार्ट, 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट दे हैव द 2 चेम्बर्ड हार्ट, हमारे तरह इतना अच्छा डेवलप नहीं है, बट 2 चेम्बर्ड हार्ट, आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल पे ब्लड आता है, दैट इज द नॉर्मल वे। रेनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट। अब आप बोलोगे मैम रेनल पोर्टल सिस्टम क्या है?
रेनल पोर्टल सिस्टम, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, उनके लिम्स से, उनके टेल से ब्लड पहले किडनी में आता है फॉर द फिल्ट्रेशन एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू द हार्ट। रेनल मतलब वहां पर हमारे जो रेनल सिस्टम है उसका कुछ पोर्शन रहेगा, मतलब सोचो किडनी, और पोर्टल हमेशा जो भी पोर्टल है हार्ट तो भाई उसमें रहेगा, राइट, ब्लड सर्कुलेशन के केस में। तो रेनल पोर्टल सिस्टम, ये जो लिम्स या फिर टेल से पहले जो किडनी में आता है वहां से हार्ट में जाता है, ये जो सिस्टम है दैट इज एब्सेंट इन देयर बॉडी, ठीक है। दे हैव द एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन मतलब क्या होता है, देयर लार्वा, ठीक है, दैट आर बोर्न इन द फ्रेश वाटर, ठीक है। उसके बाद when they become the adults they go to the sea water for their survival and then for the spawning like fertilization के लिए या फिर reproduction के लिए they come back to the fresh water और वहां पर आके when they reproduce on when the reproduction has taken place उसके बाद the adults die, ठीक है। फिर जो नया लार्वा आया दैट आर देयर इन द फ्रेश वाटर बट व्हेन इट बिकम्स द अडल्ट इट गोज टू द सी वाटर फॉर इट्स सर्वाइवल, देन अगेन फॉर द रिप्रोडक्शन इट कम्स टू द फ्रेश वाटर एंड आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग इट डाइज। सो ये जो माइग्रेशन है कि बचपन भाई आपका, मतलब ऐसे सोचो बचपन आपका फ्रेश वाटर में बीता, फिर आप अडल्ट होके गए मरीन वाटर में, फिर वहां से फिर रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में आए और मर गए रिप्रोड्यूस करके, फिर जो आपका ऑफस्प्रिंग है वो सेम साइकिल फॉलो कर रहे हैं। दिस इज अबाउट द एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। दैट द अडल्ट दे स्पॉन इन द फ्रेश वाटर, डाई आफ्टर ब्रीडिंग लार्वा एंड रिटर्न टू द सी। तो साइक्लोस्टोमाटा दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, एग्नाथा। एग्नाथा का एग्जाम्पल हमने इस चार्ट में देखा होगा, एग्नाथा का ही एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमाटा। तो इनमें वही सारे फीचर्स हमको दिखेंगे जो ऑलरेडी एग्नाथा में है, राइट। सो देयर माउथ इज सर्कुलर, सकल लाइक, विदाउट जॉज, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देन टू चैम्बर्ड हार्ट विथ वन आर्ट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। बॉडी इज elongated, naked, slimy and lacking the paired fins। हमने देखा है फिन्स इनके बॉडी में नहीं है। बॉडी आप इनका देख रहे हो थोड़ा elongated स्ट्रक्चर का, नेकेड है ऑफ कोर्स, एंड स्लाइमी क्योंकि हमने देखा है कि कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है तो उतना स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, ठीक है। बोथ क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजियस, कि इनके बॉडी में हमको पता है कि whatever the structure that is that will be the cartilaginous structure, bony structure नहीं है। Absence of renal portal system, that also we have discussed. Cyclostomes exhibit the anadromous migration, migrating to spawn in the fresh water after which they die। ये हमने बोल दिया, बचपन भाई larval stage आपका fresh water में, then you are going to the sea water after becoming the adult, there you are surviving and then again for the reproduction you are coming to the fresh water, you are reproducing, after breeding you just die and then your larva again does the same cycle। Their larva known as the Ammosaurs return to the ocean after the metamorphosis, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे नेथोस्टोमाटा की। अब तक हमने बात किया एग्नाथा की, अभी हम बात करेंगे नेथोस्टोमाटा। दैट मीन्स दे हैव द जॉज, इनके माउथ में जॉ प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये नेथोस्टोमाटा दे ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक नाथोस मतलब जॉ, ठीक है, एंड स्टोमाटा मतलब माउथ, कि माउथ के अंदर जॉ है, राइट। encompasses vertebrates possessing a pair of jaws around their mouth। हमारे मुंह में जैसे jaws है, फिश का भी आप देख सकते हो, मतलब most of the like vertebrates which comes under the Gnathostomata, इनके अंदर आप jaws देख सकते हो। वो आप रेप्टिलिया बोलो, एम्फीबिया बोलो, मैमल्स बोलो, यू कैन सी द jaws in our mouth, राइट। ये जो जॉ है, जॉ लाइन बोलते हो ना अभी सब लोग, मेरा तो है नहीं, खैर तुम लोगों का जो जॉ लाइन है वो that is because of the jaws। अच्छा, so अभी जो नेथोस्टोमाटा है इनको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। वन इज द पाइसेस, अनदर इज द टेट्रापोड्स। तो पाइसेस मतलब सिंपली दे आर द फिशेस, ठीक है।
सो ऑल टाइप ऑफ फिशेज आर एक्वाटिक। हमको पता है भाई फिश तो पानी के अलावा जिंदा नहीं रह सकता है। इनहेबिटिंग फ्रेश वाटर मरीन एनवायरमेंट, सबको पता है कि फ्रेश वाटर फिशेज आर डिफरेंट, मरीन वाटर फिशेज आर डिफरेंट, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी विद स्केल कंपोज द एक्सोस्केलेटन। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब क्या है, ये बर्ड्स का भी होता है, ये फिशेस का भी होता है। इनका ना ऐसा स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मतलब इसको ऐसे सोचो, इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है which will not put any resistance when they go through the water and go through the air। मतलब एयर मतलब मैं एविस की बात कर रही थी, बट इफ यू फोकस ऑन दिस फिशेस, तो पानी में जब वो जा रहे हैं तो पानी भी है, वो भी एक तो रेजिस्टेंस आएगा ना। तो इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी है कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो उस पानी में जाने के टाइम में कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा। दैट विल बी इजी फॉर देम टू गो थ्रू द वाटर, ठीक है। एंड दे हैव द स्केल्स, हमको पता है ना कि फिश लाते तो उसका स्केल्स हमको ऐसे हटाना पड़ता है। अच्छा, fins and muscular tail for locomotion and respiration via gills। उनके बॉडी में fins हमको है पता है, इनके बॉडी में ये टेल है जो उनके पानी के अंदर चलने के लिए हेल्प करता है। एंड दे ऑल्सो हैव द गिल्स जिसके थ्रू वो रिस्पायर करते, गैस एक्सचेंज एंड वाटर सर्कुलेशन ऑल्सो। नेक्स्ट, तो ये जो है इनके 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 1 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल। ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये सेंसरी ऑर्गन होता है। सेरिबेलम, दैट इज ऑल्सो द सेंसरी ऑर्गन। 10 क्रेनियल नर्व्स, नर्वस सिस्टम के लिए इनके बॉडी में क्रेनियल नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यूनिसेक्सुअल, जैसे मैंने ह्यूमंस में जैसे होता है कि मेल है तो उसके बॉडी में सिर्फ मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, फीमेल है तो उसके बॉडी में सिर्फ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। ये जो सेक्सुअलिटी का जो यूनिफॉर्मनेस है कि मतलब वो हर्माफ्रोडाइटिक नहीं है, उनके बॉडी में मेल फीमेल दोनों गैमेट एक साथ नहीं होंगे। इफ दैट फिश इज मेल तो उसके बॉडी में मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, इफ दैट फिश इज फीमेल तो उसके बॉडी में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दे ऑफन डिस्प्लेज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी समझाया है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब द डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बॉडी, राइट। जैसे हमको पता है मेल्स में पीनस है, टेस्टिस है, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स वी नो दैट वी हैव द वजाइना, वी हैव द ओवरी, वी हैव द यूट्रस। इन फीमेल्स यू कैन सी द ब्रेस्ट एनलार्जमेंट व्हिच यू कैन नॉट सी इन केस ऑफ मेल्स। फिर मेल और फीमेल का देख के भी डिफरेंस समझ सकते हो ना कि मेल्स दे हैव द बियर्ड स्ट्रक्चर, फीमेल दे हैव द कंपैरेटिवली स्मूदर स्ट्रक्चर। सो ये जो डिफरेंसेस है बिटवीन द सेक्सुअलिटीज, सो दैट इज अबाउट द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब हम पाइसेस को दोनों टाइप पे डिवाइड कर रहे हैं, वन इज द कॉन्ड्रिक्थिस, वन इज द ऑस्टिक्थिस। बहुत सिंपल है, ये जो कॉन्ड्रिक्थिस है इनका स्ट्रक्चर है कार्टिलेज से बना हुआ, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। कॉन्ड्रिक्थिस का सी, कार्टिलेज का सी, ठीक है। एंड नाउ ऑस्टिक्थिस मतलब दे हैव द बोनी स्ट्रक्चर। ऑस्टिक्थिस फिशेस जिनके अंदर बोन्स होते हैं, और कॉन्ड्रिक्थिस मतलब इनके जो बॉडी जो स्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। So their that features a streamlined body shape with tough scales made up of cartilage called the dermal denticles। पहली बात तो ये कार्टिलेजिनस फिश है, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर कार्टिलेज से मेडअप होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी का और स्ट्रिक्थिस कॉन्ड्रिक्थिस दोनों में ही सेम है, क्योंकि फिश है ना, तो फिश का तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, अदरवाइज वाटर में कैसे जाएगा। एंड देयर बॉडी, उनके बॉडी के जो स्केल्स होते हैं, दोज आर द टफ स्केल्स व्हिच आर नोन एज द डर्मल डेंटिकल्स। द इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रिक्थिस का सी, कार्टिलेज का सी, ठीक है। नोटोकॉर्ड, अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। अब कॉन्ड्रिक्थिस में जो नोटोकॉर्ड होता है दैट पर्सिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। माउथ लोकेटेड ऑन द अंडर साइड विद द टीथ, ठीक है। इनके बॉडी का जो मतलब सोचिए अगर उनका बॉडी है, बॉडी के नीचे के पोर्शन में होगा उनका माउथ, एंड दे ऑल्सो हैव द टीथ। स्किल्ड प्रेडेटर्स विद पावरफुल जॉज, जॉज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके, ये तो इनके तो जॉज होते हैं, तो इसके लिए प्रेडेशन इनका इजी हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रिक्थाइज, जो कि है द बोनी फिशेस. They contains a diverse group of aquatic animals known as the bony fishes found in the freshwater, brackish water and marine environments. कि fresh water, थोड़ा salty water जो होता है marine environment में भी ये लोग रह सकते हैं. Skin covered with cycloid, ctenoid and gyranoid scales. अच्छा, one more thing about the chondrichthyes, their body is made up of the placoid scales. ठीक है. एंड इन केस ऑफ ऑस्ट्रिक्थेस देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ द साइक्लॉइड, टिनॉइड और गेनॉइड स्केल्स. बोनी स्केलेटन मोस्टली बोन विथ माउथ लोकेटेड एट द फ्रंट. तो इनका ऑफकोर्स ये तो हमको पता है कि बोनी स्ट्रक्चर है, बट हमने कॉन्ड्रिक्थाइस पे देखा था कि उनका माउथ नीचे के तरफ है, बट ऑस्ट्रिक्थाइस पे यू कैन फाउंड देयर माउथ इन द फ्रंट. ठीक है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेट्रापोड्स के बारे में, क्योंकि अगर हम फिर से वो चार्ट में वापस जाए, वर्टिब्रेट्स को हमने एग्नाथा देन नाथोस्टोमाटा में डिवाइड किया. एग्नाथा में हमने साइक्लोस्टोम्स के बारे में पढ़ लिया. अब हम नाथोस्टोमाटा में हमने पाइसेस यानी कि फिशेस के बारे में भी कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस पढ़ लिया है. अब हम टेट्रापोड्स के बारे में पढ़ेंगे, विच आर द एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड ममेलिया. ठीक है. चलो, तो अभी पहले आता है हमारा टेट्रापोड्स. टेट्रापोड्स आर कंसिस्टेड ऑफ व्हाट? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. अब डिटेल में हम आएंगे. दे आर अडेप्टेड फॉर द टेरेस्ट्रियल लाइफ विथ 4 लिम्स. द टेट्रापोड कंडीशन हमारी ऐसे 4 लिम्स, जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें 2 हाथ 2 पैर, राइट. अगर हम बर्ड्स की बात करें 2 विंग्स, दे आर द मॉडिफाइड लिम्स एक्चुअली. तो दे हैव 2 विंग्स एंड 2 लेग्स. अगर हम रेप्टाइल की बात करें, सोचो क्रोकोडाइल, सामने 2 हाथ होते हैं एंड पीछे 2 पैर होते हैं, राइट. सो वी हैव द टेट्रापोड, मतलब 4 लिम्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमको पता है टेट्रा मीन्स 4. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर रेस्पिरेशन वी हैव द लंग्स. हमारे पास लंग्स है. बर्ड्स बोलो, रेप्टाइल्स बोलो, एम्फीबियंस बोलो, वी हैव द लंग्स. सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट विथ 3 और 4 चैम्बर्स. फिशेस में 2 चैम्बर दिखता है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द टेट्रापोड्स, हमें 3 चैम्बर या 4 चैम्बर हार्ट होता है. एमनियोट्स की हमारे बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो एम्ब्रायो को एनकेस करता है, राइट. दैट वर्टिब्रेट्स विद द एमनियन, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. बट हाँ, देयर आर द एमनियोट्स, सॉरी एनामनियोट्स ऑल्सो, जिनमें एमनियन नहीं होता है, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस. अगर हम इनकी बात करें, इनके बॉडी में जैसे एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता है, हमने पहले भी पढ़ा है. दैट इज वाई फॉर द रिप्रोडक्शन दे हैव टू लाइक डिपेंड ऑन द वाटर और द मॉइस्ट एरिया. ठीक है. नेक्स्ट, तो पहले हमारे भाई साहब आते हैं एम्फीबिया. यहाँ पर पहले पिक्चर है फ्रॉग का. एम्फीबिया मतलब क्या? these are the animals who can stay in the land as well as in the water. अब हम ह्यूमंस हैं, हम लैंड पे अच्छे से रह सकते हैं. भाई पानी के अंदर डुबा दो, हम रह पाएंगे? हाँ, हम 1 मिनट रह पाएंगे मैक्स. ठीक है. उससे ज्यादा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. हाँ, पानी के अंदर आप हाउस बोट में रख दो, भाई वो पानी में नहीं होता है. जैसे फिशेस पानी के अंदर रहते हैं, कैन वी सर्वाइव लाइक दैट? नो, विल डाई, राइट. सो वी आर टिपिकली द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. बट अगर हम इन एम्फीबियंस की बात करें, तो दे कैन सर्वाइव इन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर. ठीक है. So amphibians live both in water and on land. Their name is derived from the Greek word which is amphi, that means both, and bios means life. कि both of the places, but I mean you have your life intact in both of the places, land and the water. Amphibians show unique adaptations for the dual environments. अब भाई देखो, तुम लैंड में हो, उसके लिए तुम्हारा एक बॉडी स्ट्रक्चर, एक फंक्शन होना चाहिए. अगर तुम पानी में हो, उसके लिए भी तुमको एक पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए होता है, राइट. जैसा अगर हम फ्रॉग्स की बात करें, इनका ना पीछे से वेब्ड फीट होता है, जो उनको पानी में भी स्विम करने को हेल्प करता है, और उनके जो बाकी फीट होता है वो उनको
मतलब बाकी फीट इवन का उनका वही फीट उनको लैंड में भी ऐसे जंप करने में हेल्प करता है। जब ये एम्फीबियन नेचर के लिए ना फ्रॉग के दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, क्यूटेनियस जब वो बॉडी से रेस्पिरेशन कर सकता है, एंड देन द पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो लंग से करता है। तो आपको अलग अलग जगह पे रहने के लिए अलग अलग एडेप्टेशन दिखाना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग, टोड्स, सैलमेंडर्स, ये सब। Amphibians, they have the moist skin with the mucus gland and pigment cells. ये अगर आपने कभी किसी फ्रॉग को पकड़ा है तो आपको पता होगा इनका स्किन मॉइस्ट होता है, क्योंकि इनके मतलब स्किन के अंदर ना म्यूकस ग्लैंड रहता है जिससे म्यूकस सिक्रीट होता है। तो थोड़ा मतलब स्लाइमी नहीं बोलूंगी बट थोड़ा ऐसे फिसल जाता है, ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। आईज विद द मूवेबल आईलिड्स, मूवेबल आईलिड्स जैसे हमारे आईलिड्स है, हम ऐसे 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 झपकाते हैं ना, वही चीज होता है। lateral line system present and they have the webbed feet but they don't have any claws, you can see their webbed feet, ठीक है। बोनी एंडोस्केलेटल रेस्पिरेशन वाया लंग्स, स्किन और गिल्स, जैसे कि मैंने बोला था कि इनको अलग अलग जगह पे रहने के लिए पानी में रेस्पिरेशन ऑफ कोर्स अलग होगा, लैंड में रहने के लिए रेस्पिरेशन अलग होगा, ठीक है। एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनका जो बॉडी का हार्ट सिस्टम है दैट इज 3 चैम्बर्ड, देयर दे हैव 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। देन हेड एंड ट्रंक डिस्टिंक्ट, सम हैव टेल्स, सम डोंट हैव। हेड होता है, ट्रंक होता है, बट कुछ एनिमल्स का टेल होता है, कुछ का नहीं होता है। लिम्स आर पेंडैक्टाइल, दैट मीन्स 5 फिंगर्स, टोज में भी होता है, हैंड्स में भी होता है, जैसे हमारे हाथ में 5, मतलब हर हाथ में 5 फिंगर्स, हर लेग में 5 फिंगर्स, तो इनके भी सेम स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये एम्फीबिया जो होते हैं इनके फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल इन वाटर, क्योंकि हमने देखा है कि इनके अंदर amniotic fluid नहीं होता है, तो that is why they have to depend on the water or the damp places for the fertilization। तो इनके fertilization water में होता है, जैसे अगर हम frogs की बात करें they lay their eggs on the water, ठीक है। नेक्स्ट इंडिरेक्ट डेवलपमेंट विद अ फिश लाइक लार्वल स्टेज, जैसे कि फ्रॉग में हमको पता है कि उनके मेटामॉर्फोसिस होता है कि फर्स्ट देयर इज द एग, फ्रॉम देयर इट बिकम्स अ टैडपोल, टैडपोल बिकम्स अ फ्रॉगलेट, फ्रॉगलेट बिकम्स अ एडल्ट फ्रॉग, एंड द टैडपोल वो थोड़ा फिश टाइप का आपको दिखेगा, और जो एडल्ट फ्रॉग है उसका स्ट्रक्चर और टैडपोल का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये दिखता है इनमें, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की एक लार्वल स्टेज रहेगा, देन दैट विल बिकम द एडल्ट। इट अंडरगोज द मेटामॉर्फोसिस, जैसा कि मैंने बोला, टू बिकम द टेरेस्ट्रियल एडल्ट्स, क्योंकि पहले अगर हम फ्रॉग की ही बात करें, पहले देयर एग्स आर इन द वाटर, तो जो टैडपोल होते हैं ना दे कैन सर्वाइव ओनली इन द वाटर, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द लैंड। तो उनको एम्फीबियन बनने के लिए, ये लैंड देन वाटर दोनों में सर्वाइव करने के लिए टैडपोल को मेटामॉर्फोसिस से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं जो लैंड में सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। सो फ्रॉग पहले वाटर में ही से सर्वाइव करता है इन देयर टैडपोल स्ट्रक्चर, देन इट बिकम्स द एडल्ट, देन इट बिकम्स द एम्फीबियन, ठीक है। अब बात करते हैं रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया का नाम बोलते हैं जिस का पिक्चर आपको देख रहे हैं कि दे विल क्रॉल, राइट, द क्रॉलिंग एनिमल्स मोस्टली। सो दे आर प्राइमरली टेरेस्ट्रियल, कि लैंड में रहते हैं, नोन फॉर द क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट। दे आर ड्राई। अब रेप्टिलिया का एक मेन फीचर होता है, इनका जो स्किन होता है वो बहुत ड्राई होता है, स्केली मतलब स्केल्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो दे हैव ड्राइड कॉर्निफाइड स्किन, प्रिवेंट्स द वाटर लॉस एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो इनका जो ड्राई स्किन होता है ये एक उनका अडेप्टेशन है ताकि बॉडी से वाटर लॉस ना हो। एंड कोल्ड ब्लडेड, नाउ आप क्या बोलोगे, कोल्ड ब्लडेड मतलब इनका थोड़ी ब्लड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं। कोल्ड ब्लडेड मतलब बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से इनके बॉडी के ब्लड का जो टेम्परेचर या फिर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हुआ उसके हिसाब से इनके बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो सकता है, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ा इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, बट विच इज नॉट द सेम इन केस ऑफ अस। हमको बोलते हैं वार्म ब्लडेड, दैट मीन्स कि हमारे बॉडी का थोड़ी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है। नो मैटर आप अंटार्कटिका में जाओ, आप डेजर्ट एरिया में चले जाओ, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए,
राइट कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता है. सो इनका चेंज होता है, दैट इज व्हाई दे आर कोल्ड ब्लडेड. हमारा नहीं होता है, दैट इज व्हाई वी आर द वार्म ब्लडेड. ठीक है. सो एग्जांपल्स ऑफ द रेप्टाइल्स, टर्टल, टोर्टोइज, स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स. तो रेप्टिलिया दे हैव द ड्राई स्किन कवर्ड विद द स्केल्स एंड द शील्ड्स, हमने बता दिया. लिम्स आर पेंटा डेसिटाइल, मतलब इनके भी ये लिम्ब, बट ये लिम्बलेस होते हैं, लेकिन इनके भी ऐसे 5 फिंगर्स रहने का वो चीज है. ठीक है. Heart is 3 chambered, 4 chambered in case of crocodile, that is the exception. One very important question which comes in case of reptilia, we normally have 3 chambered heart, right? But the only exception is the crocodile because they have the 4 chambered heart. It is an exception and it is a very important question. ठीक है. Next, kidneys excrete the uric acid, no urinary bladder in some. तो ये लोग मोस्टली यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दे एक्सक्रीट द यूरिक एसिड. बट हम ह्यूमंस हम यूरियोटेलिक होते हैं क्योंकि हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. ठीक है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस विद द शेल्ड एग्स. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो भी फर्टिलाइजेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड देयर बॉडी, बट दे आल्सो ले एग्स. ठीक है. नेक्स्ट, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, दिस आर डिस्टिंक्ट इनके बॉडी में. अब हेड, नेक, टेल, ट्रंक सब आप डिस्टिंक्टिवली दिखा सकते हो. पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग से रेस्पिरेशन करते हैं. इंटरकॉस्टल मसल्स, ब्रीदिंग के लिए हमारे बॉडी में भी है ना डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स जो हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करता है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ द रेप्टिलिया. अभी हम बात करते हैं एविस के. एविस मतलब दे आर द बर्ड्स, राइट. सो बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड मैंने मतलब क्या बताया था कि बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड है, वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता है. Feathered vertebrates known for their ability to fly. We know they have the feathers in their body and they can fly. Then they are highly adapted for flight with lightweight bones and strong muscles. भाई तुमको अगर उड़ना है तो उड़ने के लिए अडेप्टेशन तो चाहिए. हम ह्यूमंस, हमारे पास ये मतलब इनके जैसा बोन्स या इनके जैसे फेदर्स नहीं है, विंग्स नहीं है, इसलिए हम नहीं उड़ सकते. तो ये तो इनके बॉडी का अडेप्टेशन हुआ. ठीक है. इनके जो बोन्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स. ठीक है. दे हैव द न्यूमैटिक बोन्स के इनके बोन्स के अंदर एयर इज फिल्ड, तो थोड़ा हल्का होता है जो इनके बॉडी को लाइट वेट बनाता है, जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करता है. और इनका भी स्टेम, जैसे मैंने फिशेस में बोला था ना, स्ट्रीम लाइन बॉडी, द स्ट्रीम लाइंड बॉडी, क्योंकि दैट विल नॉट पुट एनी रेजिस्टेंस व्हेन दे गो थ्रू द वाटर. सेम स्ट्रीमलाइन बॉडी बर्ड्स पे भी होता है ताकि व्हेन दे फ्लाई दे डोंट लाइक पुट एनी रेजिस्टेंस इन केस ऑफ एयर. ठीक है. ताकि दैट विल हेल्प देम टू फ्लाई. एग्जांपल्स पेंगुइन, पिकॉक, टॉकन, हॉक, हमिंग बर्ड. बर्ड्स भाई इजी वर्ड में बर्ड्स, जो भी बर्ड का नाम तुमको याद आएगा. अब बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, विंग्स आर द मॉडिफाइड फोरलिम्स. जैसा कि मैंने बोला था किसी स्लाइड में, आई जस्ट डिस्कस ना कि इनके भी लिम्स होते हैं. टेट्रापोड्स क्यों है, 4 लिम्स है, बट इनके केसेस में 2 आर द फीट एंड रेस्ट ऑफ द 2 लिम्स दे आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स. 4 चैम्बर्ड हार्ट, एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स. इनके भी बॉडी में हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है, जैसे हमारे है 2 आर्टरी, 2 वेंट्रिकल, सेम. नो ब्लैडर, किडनीज एक्सक्रीट यूरिक एसिड, दैट इज वाई जैसे रेप्टिलिया में हमने देखा कि दे एक्सक्रीट द यूरिक एसिड, दैट इज वाई दे आर यूरिकोटेलिक. सेम इन केस ऑफ द एविस ऑल्सो, दे एक्सक्रीट द यूरिक एसिड, दैट इज वाई दे आर यूरिकोटेलिक. बट वी ह्यूमंस वी एक्सक्रीट द यूरिया, दैट इज वाई वी आर यूरियोटेलिक. Syrinx at the trachea base produce the sounds. तो उनके जो ट्रैकिया होते हैं, यहाँ पर एक syrinx नाम का इनका एक पोर्शन, मतलब एक thing is present there which helps them to produce the sounds because birds can produce sounds, right? Next, streamline body for flight, long neck and short tail. हमको पता है streamline body के बारे में, we have already discussed. इनके जो neck होते हैं of course बहुत short होते हैं and they have the tails also, right?
हॉर्नी बीक, नो टीथ एंड न्यूमैटिक बोन्स. न्यूमैटिक बोन्स भी मैंने आपको बोला दैट दोज बोन्स आर फिल्ड विथ एयर, सो देयर बॉडी बिकम्स लाइट वेटेड विच हेल्प्स देम फॉर फ्लाई. हॉर्नी बीक, इनका बीक होता है हर बर्ड का, एंड दे डोंट हैव एनी टीथ, दे हैव टू इनगल्फ इट. नेक्स्ट, फिर इनका और क्या है, द बर्ड possess the lightweight pneumatic bones, powerful chest muscles and streamlined shape, and all these things together help them to fly. Air sacs provide efficient respiration, while a specialized seeding enables the bird calls. Hind limbs bear the body's weight. तो इनकी बॉडी में उड़ने के लिए दिस आर द फीचर्स, ये तो हमने देखा. एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो इनके बॉडी में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है. एंड दे हैव द सीडिंग्स जो उनके वॉइस पे हेल्प करते हैं, हमने देखा. एंड हिंड लिम्स, ठीक है, हिंड लिम्स दे बेयर द होल वेट ऑफ देयर बॉडी. अब आते हैं भाई ममेलिया भी, फाइनली हम खुद में आ गए, ठीक है. इतना ये वो सबका पढ़ के फाइनली अब हम खुद के बारे में पढ़ेंगे. सो मैमल्स आर द वार्म ब्लडेड. जैसा कि मैंने बोला कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, राइट. अच्छा, that nourish their young one with the milk. We know we have some common features, that we have the milk producing glands or the mammary glands, right. In case of females, of course, mammary glands in case of females are because when the child is born, that the mother feeds the child with her milk, right. So the child get nourished with the milk. Then they thrive in various environments including the terrestrial, aerial, aquatic. पानी में बोलो भाई, हवा में बोलो, then land में बोलो. Mammals invade all the places. जैसे humans, whales, we know that whales, though we think about them as fishes, but they are the mammals, right. Lions, kangaroos, elephants. Next, so we have the hair in our whole body. From head to toe, we have, our body is covered with hair. Now it differs. In some animals, it is very huge amount of hair. In our case, it is comparatively lower than them, but we have hair, right? We have the hair or the fur. Skin has the sweat, sebaceous, and the mammary gland. Sweat, sebaceous gland, mammary gland in case of females. Four-chambered heart, the closed circulatory system, four-chambered heart with टू आर्टरी एंड टू वेंट्रिकल. वी नो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है. बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते हैं, दे हैव द सेपरेट चेम्बर्स फॉर देम. एडवांस टीथ, इंसाइजर्स, मोलर्स, जो हमारे एडवांस टीथ सिस्टम होता है ना, जो तो हमारे पास है ही भाई, जॉलन मेरा नहीं है, खैर तुम लोगों का होगा. सो द इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, वी हैव दिस काइंड ऑफ टीथ विच आर वेरी एडवांस्ड. Excretion of urea, जैसा कि मैं कंटिन्यूसली बोल रही थी, that is why we are ureotelic. Kidneys with the loops of Henle, हमारे किडनी में loops of Henle, then glomerulus, then PCT, DCT, all these things are present for the adequate filtration, for the very advanced filtration. Excretion के लिए important होता है. Then we have the external ears which is known as the pinna, and advanced sensory organs. हमारा nervous system भी बहुत ज़्यादा advanced है. Pulmonary respiration, हमारे body में ये intercostal muscle, diaphragm, lungs, ये सब होता है for our respiration. Then mammals exhibit the internal fertilization and intrauterine development. Most are viviparous except the monotremes. अच्छा, हमारे body में mostly fertilization internal होता है कि the male gamete that comes inside the female body, and the fertilization takes place inside the female body, and the intrauterine development, that means the child or the fetus that is stored in the uterus till it is born, right? Most are viviparous, that most of the animals we give birth to the young ones, but some are oviparous also, like some do lay egg, for example the monotremes, ठीक है. Then mammals also show advanced behavior, psychological adaptations including parental care and complex social structures. अभी तक हमने जितने animals पढ़ लिए, सबसे ज़्यादा एडवांस तो मैमल्स है भाई. ह्यूमंस, हु आर द मोस्ट एडवांस्ड क्रिएचर, हु आर द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल प्रेजेंट ऑन द अर्थ,
why are we the most advanced? Because we have the developed sensory or nervous system. That is why we have emotions, we can think. A fish that cannot think or that cannot behave accordingly, but a dog, though that is not that developed as humans, but a dog that understands emotions, it still has emotions. हाँ, humans की तरह उतना complex thinking नहीं है, but they can also understand, they have the emotions. Humans are evolved because we have the ability to think, we have emotions, that we can see in case of mammals. अब mammals में भी सबसे ज़्यादा developed are the humans, right? Now this is a very common comparison between the tetrapods. अगर हम habitat की बात करें, amphibia of course water and land, reptilia only in the land, aves they तो are on the air of course, and mammal mostly in the land, but some are aquatic जैसे whales. Body covering amphibia का moist skin होता है, mucous gland होता है, we have seen. Reptilia का dry scale होता है, dry skin होता है, cornified. Aves में feathers होते हैं, mammalia में we have the hair or the fur in our body. Temperature, amphibia cold blooded, reptilia bhi cold blooded, but aves and mammalia we are warm blooded. Heart chambers, amphibia, reptilia both are 3 chambered, but reptilia में exception याद रखना है, crocodile that has the 4 chambered heart, और aves और mammalia we have the 4 chambered heart. Respiration, amphibia में gills, lungs, skin those are used, reptilia में lungs used. एविस में लंग्स होता है प्लस एयर सैक भी होता है जो उनके बॉडी को लाइट वेट करने में भी हेल्प करता है, एंड मैमेलिया में तो स्ट्रिक्टली लंग्स. देन फर्टिलाइजेशन एम्फीबिया में एक्सटर्नल होता है, बट रेप्टिलिया बोलो, एविस बोलो, मैमेलिया बोलो, ऑल द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. रिप्रोडक्शन एम्फीबिया दे आर ओविपेरस, दे डू ले एग. रेप्टिलिया ऑल्सो ओविपेरस, दे डू ले एग. द एविस दे आर ऑल्सो ओविपेरस, दे डू ले एग, बट ओनली द मैमेलिया they have the viviparous kind of reproduction that they do give birth to the young ones. We don't lay eggs, right? Examples, amphibia का frog, toad, then reptilia का snake, lizard, avis का crow, then parrot, कोई भी bird, then mammalia का human, cow, dog, cat, ठीक है? So that's all for your today's session, and that's also for the chapter also, that the whole chapter of diversity in living organisms we have completed. We have started for the from the classification, why is it important, then taxonomy thing, and all the basis of the classifications also. Then we have also talked about the different kind of classifications. Then we have also talked about the kingdom, phylum, those portions. We have also covered all the phylums till the chordates, starting from the क्या बोलते हैं मोनेरा प्रोटिस्टा, वहां से उस किंगडम वाले पोर्शन से हमने स्टार्ट किया था. देन वी एंटर्ड टू द फाइलम, फ्रॉम द पोडिफेरा टू द कॉर्डेट्स एंड ऑल द डिविजन्स इन बिटवीन देम. वी हैव कवर्ड द होल चैप्टर, एंड आई होप दैट दिस सेशन वाज वेरी मच हेल्पफुल टू यू, बिकॉज आई थिंक कि जैसा कि यहाँ पर पढ़ाया गया है, अगर आप वो अच्छे से अगर आपने सुना है, तो इफ यू जस्ट गो होम एंड यू जस्ट गो थ्रू योर चैप्टर वंस, इट विल बी डन. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से कि एग्जाम्पल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई नो इट इज टफ, आप बोलोगे मैम इतना एग्जाम्पल्स कैसे याद रखे, बट रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं. तो वंस अगेन आई एम सेइंग जस्ट मेक अ चार्ट ऑफ एवरी फाइलम, ठीक है, एंड राइट देयर एग्जाम्पल्स. अगर कुछ एक्सेप्शंस है तो राइट दोज, ठीक है, एंड एवरी डे जस्ट गो थ्रू द चार्ट फॉर 5 मिनट्स. अगर आप रोज देखोगे, इट इज नॉट समथिंग कि अगर आज पढ़ोगे फिर आप एक हफ्ता बाद याद करने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग. यू हैव टू गो थ्रू इट एवरी डे, ठीक है, तभी आपको वो चीज़ जाके याद रहेगी. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आप चार्ट बना रहे हो, इसको प्लीज़ संभाल के रखना. नीट के टाइम में, 11th में, 12th में, मतलब नीट के टाइम में आपको फिर चाहिए होगा ये, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, diversity of living organisms. We have finally completed the chapter. Thank you so much for joining. Thank you so much for listening to this class and paying this much attention. So see you in the next session. There we'll start a new chapter. And so till then, please stay safe, stay healthy, do study and have a lot of fun. Thank you so much.